नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। कुर्सेला बिहारीगंज रेल खंड का जो है अलाइनमेंट जो है वो तैयार हो चुका है और जो रेल प्रशासन है उन्होंने नक्शा भी जो है ये जारी कर दिया है। और जो कुर्सेला से बिहारीगंज तक जो रेल का रूट 57 किलोमीटर का जो होगा उसमें 3 स्टेशन और 4 जो है छोटे-छोटे हॉल्ट जो है वो बनाए जाएँगे। ये रेल रूट जो होगा वो कुर्सेला से अगर जब गाड़ी चलेगी तो रुपौली जाएगी, रुपौली से धूसर टीकापट्टी होते हुए धमदाहा, धमदाहा से फिर भवानीपुर, भवानीपुर होते हुए बीकोठी होते हुए वो जो बिहारीगंज पहुंचेगी। 2025-26 में कुर्सेला और बिहारीगंज रेलखंड के लिए 170.8 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो है डीपीआर इसका तैयार होने के बाद जो है अब जो है इस क्षेत्र में जो भूमि का जो है अधिग्रहण होगा। आपको बता दें कि सीमांचल का ये इलाका जो है वो कोसी से बिल्कुल जो है कटा हुआ है और ये इस रेलखंड बनने के बाद जो है कोसी सीमांचल का इलाका जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। और इस रेलखंड में अगर बात करें तो ये क्षेत्र जो है पूर्णिया मधेपुरा का जो ये एरिया है और कुर्सेला का जो एरिया है ये दियारा क्षेत्र पड़ता है। और इस क्षेत्र में जो है आज़ादी के बाद आज तक जो है रेल जो है लोगों को नसीब नहीं हुआ था। लोग जो है रेल के लिए जो है या तो कुर्सेला या तो पूर्णिया या कटिहार का रुख करते थे। अब इस रेलखंड में जो है अब ट्रेन जो है दौड़ेगी। बहुत जल्द ही इसका जो है भूमि अधिग्रहण करके यहाँ रेलवे लाइन का निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 2009 में जब रेल मंत्री रामविलास पासवान थे उन्होंने इस रेलवे लाइन की आधारशिला रखी थी। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद जो है रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 2009 में जो है इसका शिलान्यास किया था। तब से ये अधर में अटका हुआ था। 17 साल की मेहनत के बाद यहाँ के लोगों ने जो है आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद जो है यहाँ के जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, पूर्व सांसद जो थे संतोष कुशवाहा, कटिहार के जो सांसद दुलाल चंद गोस्वामी, उन्होंने लगातार जो है लोकसभा में इसकी मांग रखी थी। और मांग रखने के बाद जो है जो कुर्सेला और बिहारीगंज रेलखंड जो है उसके लिए जो है सरकार ने पैसा जो है अब आवंटित कर दिया है। कुर्सेला कोसी सीमांचल का मुख्य द्वार है। यहाँ पे कुर्सेला बिहारीगंज से धमदाहा तक रेल मार्ग जुड़ने से आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा। ये अत्यंत पिछड़ा इलाका है। अगर रेलवे यहाँ तो सड़क मार्ग तो है ही, अगर रेलवे मार्ग हो जाता है तो किसान को, यहाँ के आम की जनता को, छोटे मोटे व्यापारियों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुर्सेला भी डेवलप होगा, अन्य क्षेत्र भी डेवलप होगा। क्या मांग करते सरकार से यही मांग करते हैं। नया डीपीआर चालू होने के बाद कुछ इस क्षेत्रवासियों को कुछ उम्मीद की किरण जगी है। और सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये इस पे काम अभिलंब चालू कर इनके काम को पूरा करे। देखिए, ये कुर्सेला से बिहारीगंज रेल लाइन का संघर्ष जो है 1990 से हम लोग लड़ रहे हैं। और 1990 से लगातार संघर्षरत रहने के बाद हम लोग 1999 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने रुपौली में इसका शिलान्यास किया, इस रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास किया। लेकिन 1999 में पहले सर्वे कार्य का शिलान्यास किया था रामविलास पासवान जी ने। 10 साल बाद फिर 2009 में लालू यादव जी ने किया शिलान्यास निर्माण कार्य का। और 2009 के बाद ये 2026 है। 17 साल बाद हम लोग के सामने लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने 6-6 महीने यहाँ पर लगातार धरना दिया, अनशन किया, जीएम से मिले, रेल मंत्री से मिले, पार्लियामेंट में संतोष कुशवाहा और माननीय पप्पू यादव जी ने लगातार सवाल उठाया इस रेल लाइन के लिए। तब जाके सुनने में आया है कि रेल लाइन का निर्माण शुरू होने वाला है। तो ये लंबा जो गैप है, सरकार इस बार भी कर पाएगी कि नहीं, इस पर संदेह है। सरकार का जो नीति है उसके हिसाब से 99 में सर्वे कार्य, 2009 में शिलान्यास और 17 साल बाद भी उसका निर्माण कार्य शिलान्यास के बाद शुरू नहीं हो पाया। जब तक रेल लाइन का निर्माण नहीं होता है, जब तक रेल लाइन चालू नहीं हो पाती है, रुपौली और ख़ास करके पूर्णिया ज़िला और मधेपुरा ज़िला का वो इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र, जो जहाँ के लोगों ने रेल गाड़ी नहीं देखी है अभी तक। वहाँ के लोगों का सपना है कि हम रेलगाड़ी देखें, लेकिन इतने लंबे प्रतीक्षा के बाद भी रेलगाड़ी चल पाएगी कि नहीं, इस पर संदेह है। सरकार की नीति ढुलमुल है। सरकार कब स्टार्ट करेगी इस काम को, ये हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के लोग आंदोलन कर के थक चुके हैं। इसके पहले भी सर्वे कार्य के लिए पैसा इशू हुआ था, फिर 170 करोड़ रुपया इशू हुआ है।
मेरा कहना है कि ये ऐसी परियोजना है कि जो सीमांचल को सीधे झारखंड से, दिल्ली से, बम्बई से, गुजरात से, देश के तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी से जोड़ने का काम करेगा। और सबसे ज़्यादा मजदूर, खास करके जो काम करने के लिए जितनी इंडस्ट्री चल रही है देश के अंदर, सबसे ज़्यादा मजदूर का निर्यातक जो है, आपूर्तिकर्ता यही सीमांचल है। और यहाँ के लोग कैसे जाते हैं, किस तरह से दिल्ली जाते हैं, कैसे पंजाब जाते हैं, ये अगर रेल लाइन बन गया तो मधेपुरा से, बिहारीगंज से, पूर्णिया जिला से सीधा लोग दिल्ली, पंजाब, बम्बई जा सकेंगे। देखिए, ये कुर्सेला जो है ना, कोसी गंगा के संगम तट पर है और सीमांचल का मुख्य मार्ग है कुर्सेला, जो कई जिला को जोड़ने वाली है। नेपाल का भी एक मुख्य मार्ग है कुर्सेला। यहाँ से जो है आसाम, दिल्ली सब जगह जाने का एक रास्ता है। ये बहुत पिछड़ा इलाका है जो पूर्णिया और मधेपुरा के बीच से पास किया है। और लोगों मैंने इधर कोई सही रास्ता, रोड नहीं है। किसान, गरीब गुरबा, ये एक बिल्कुल पिछड़ा इलाका है जो आम जनों को बहुत फायदा होगा इस मार्ग से। मतलब कोसी सीमांचल यहाँ से जुड़ जाएगा, जी, मुख्य द्वार कह सकते हैं। आपको बता दें कि जो मधेपुरा और पूर्णिया और कटिहार का जो ये इलाका, जिस रूट से जो है ये रेलवे लाइन गुजरेगी, ये पूरा दियारा क्षेत्र है। और इस दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो है मक्का की खेती होती है। इसके अलावा गन्ना और पाट की खेती होती है। यहाँ के जो किसान है, उस किसानों को जो है औने पौने दाम पे जो है अपने जो है उत्पाद को जो है बेचना पड़ता है। ये रेलखंड जब बन जाएगा तो यहाँ के किसानों को काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है बड़े पैमानों पर जो है लोगों का जो पलायन जो है दूसरे राज्य में होता है, जो यहाँ से नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, उनको जो है ट्रेन का जो असुविधा होता था, अब जब ये रेल लाइन बन जाएगा तो इसका जो रूट जो होगा वो सीधा सीधा जो है दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। लोगों को पटना जाने में, दिल्ली जाने में, इसके अलावा पंजाब वगैरह जाने में जो है काफ़ी आसानी होगी। कुल मिलाकर जो है ये एरिया जो है, इस एरिया के लिए जो है रेलवे लाइन जो है काफ़ी लाइफ लाइन साबित होगा। और इस एरिया से जो है कनेक्टिविटी जो है कोसी सीमांचल का जो है एक दूसरे से जुड़ जाएगा। और इस एरिया में जो काफ़ी वर्षों से जो है रेल मार्ग नहीं था, और रेल मार्ग अब जो है यहाँ पर रेल मार्ग होने का रास्ता जो है प्रशस्त हो गया है। और अब आने वाले समय में सरपट इस रूट से जो है रेलगाड़ी जो है वो दौड़ेगी। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।